30 नंबर, यानी कि अगर 29 नंबर होता तो मैं मैट्रिक फेल कर जाता हिंदी में। और मुझे हिंदी भाषा के लिए ही 2016 में साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिला। आप लोग सारे नौजवान बैठे हैं, निश्चित रूप से आप कहिएगा भाई तो प्रवचन हुआ बाबा, लेकिन टैलेंट तो हमें भी है, हमने भी मेहनत किया, हमें तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये शिकायत होती है, लेकिन 21वीं सदी में ये शिकायत बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। जो अभागा है वो ईश्वर का वो भरोसेमंद आदमी है जिसे ईश्वर ने कुछ देकर नहीं भेजा है। कहा है इसे कुछ देकर मत भेजो, ये सब कुछ अपने हासिल कर लेगा। दो 2017 में मैं एक एग्ज़ाम में बैठा हुआ था। उन एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए मैंने 7 साल 8 साल लगाए, अपने को गलाया। और मैं पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठा हुआ था। मैंने एक सवाल देखा और जब मैं क्वेश्चन पेपर में मैंने अपना ही नाम देखा, अपनी किताब का नाम देखा, तो मुझे पहली बार लगा कि ज़िंदगी में कई बार कुछ सवाल भी बेहद खूबसूरत होते हैं। जहाँ हम हमेशा सवालों से भागते थे, वो सवाल मुझे इतना खूबसूरत लगा। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और रोमांचक ये था कि उस सवाल का जवाब खुद हों। ज़िंदगी भर सवाल हल करने वाला व्यक्ति अगर सवाल बन के सामने आए और वो खुद उसका जवाब हो, तो कई बार ज़िंदगी से आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। मेरा नाम नीलोत्पल मृणाल है और मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ। और मुझे 2016 में अपनी लेखनी के लिए, अपने उपन्यास डार्क हॉर्स के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिल चुका है। कई बार लोग पूछते हैं कि लेखक बने तो कब से सोचा लिखना, कब से सोचा कि लिखना चाहिए। कई लोग बताते भी हैं कि बचपन से प्रतिभा थी, स्वप्न हुआ था, ये मुहूर्त था, ये सब कभी कभी बताते हैं लोग बनने के बाद। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 की बात है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कुछ उसके पैटर्न में बदलाव को लेकर एक आंदोलन चला था मुखर्जी नगर में, जो पूरे देश में फैला था। उस आंदोलन में मैं भी था। तो उस आंदोलन में भाग लेने के दौरान मैं लोगों के बीच में जाता था, लोगों को कन्विंस करता था, लोगों से बातचीत करता था। तो मुझे लगता था कि एक अनजान जगह में अगर एक मुद्दे पर मैं हजारों लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनको अपने साथ खड़ा कर रहा हूँ, उनके साथ हूँ, उनकी भाषा में उनसे बात कर रहा हूँ, उनके फीलिंग्स को पकड़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ और मांगती हैं। मुझे लग रहा था कि मैं केवल इतना से ही करके वापस नहीं होना चाहिए, मुझे इसी को और भी कुछ बनाना चाहिए, यहीं पर कुछ ढूंढना चाहिए जिस रास्ते में इन लोगों के लिए कुछ और कर सकूं। और वहीं से मुझे लगा कि अगर मैं बोलकर अपने साथ लोगों को ले सकता हूं, अपने साथ चलने को कर सकता हूं, मैं उनके साथ चल सकता हूं, तो मैं लिख भी सकता हूं और लिख के इनकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता हूं। तो वहीं से मैंने तय किया कि परीक्षाएं अपनी जगह पर है, एक और परीक्षा मेरा इंतज़ार कर रही है। और मैंने डार्क हॉर्स नाम का उपन्यास लिखा, जिसमें मैंने हिंदुस्तान के लाखों यूपीएससी छात्रों के उस दर्द को लिखा जहां 25 गज के कमरे में लोग मुखर्जी नगर में आग में तपते हैं, तप के सोना भी होते हैं और कई लोग जल के खाक हो जाते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि लोग आपसे कहते हैं कि प्रतिभा क्या जन्मजात होती है। मुझे लगता है कि ये किसी भी मनुष्य के लिए अन्याय है अगर आप कहें कि तुम जन्म से कुछ लेकर नहीं आए हो। कई बार लोगों को कहा जाता है कि आप अभागे हैं तो पता नहीं आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं। जिनके भाग्य में कुछ नहीं है, उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और यूं समझिए कि जो अभागा है वो ईश्वर का वो भरोसेमंद आदमी है जिसे ईश्वर ने कुछ देकर नहीं भेजा है। कहा है इसे कुछ देकर मत भेजो, ये सब कुछ अपने हासिल कर लेगा। तो मेरा कहना यही है कि प्रतिभा ये केवल एक तत्व है सफलता का। कई बार आप प्रतिभा के अलावा अगर आप में परिश्रम है तो आप अपने हुनर को पहचानने का पहले अभ्यास कीजिए। कई बार लोग कहते हैं दिल की सुनो, जो दिल कहता है वही करो। तो दिल मिनट में 72 बार धड़कता है। दिल एक बात बोले तब ना। 1 मिनट में 72 बार धड़कने वाला दिल आपको कई बार 4, 5, 6 चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो चॉइस ही जिंदगी का रास्ता हो, ये हर बार सही नहीं है। चॉइस के साथ आपका हुनर मैच करना चाहिए। तो कई बार अगर आपने 10 रास्ते देखे हैं या 10 चॉइस है आपकी, 4-5 चीज़ों में आपका मन लगता है, तो आपको कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा निष्ठुर होकर, मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं किस चीज़ का दक्ष हूँ या मैं किस चीज़ में मेरा हुनर है, और मैं अभ्यास करूँगा तो उसको और निखार पाऊँगा और दुनिया के सामने ले आ पाऊँगा। और वही रास्ता पकड़ के आप कीजिए तो आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे। और क्योंकि टैलेंट जो है वैसे भी जमींदारी की विरासत होती है,
उद्योगपति की विरासत होती है। टैलेंट किसी की बपौती नहीं है, वो किसी बसियत में नहीं होता है, वो आप में रहता है। और जिसके साथ मेहनत है, टैलेंट है और उसके पर मेहनत है, वो अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। आप लोग सारे नौजवान बैठे हैं, निश्चित रूप से आप कहिएगा भाई तो प्रवचन हुआ बाबा, लेकिन टैलेंट तो हमें भी है, हमने भी मेहनत किया, हमें तो कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये शिकायत होती है, लेकिन 21वीं सदी में ये शिकायत बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। अब चक्की चलाने वाले से लेकर देश चलाने वाले के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है। लोग अपने घर पे बैठ के अपने कमरे से अपना हुनर दुनिया को दिखा रहे हैं। ज़रूरत है कि आप अपना हुनर कितना मन लगा के, कितनी दक्षता से लोगों को दिखा पाते हैं, दिखाइएगा। दुनिया की नज़र पड़ रही है। मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ कि मैं जब अपनी किताब लेके, अपनी पांडुलिपि लेके बड़े मेहनत के साथ फ़ोटोकॉपी करा के घूमता था पुस्तक मेला में, यहाँ नई दिल्ली पुस्तक मेला में, काउंटर काउंटर मैं लेखक हूँ, मुझे छाप दो, मैं लेखक हूँ, मुझे छाप दो। तो मुझे 22 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद पढ़ा नहीं तो पसंद नहीं आया होगा, जो भी उनके कारण होंगे। तो मैं घूमता रहा, तो अंत में मैं हार के सोशल मीडिया पर गया। वहाँ मैंने पोस्ट डाला कि भाई अब मैं अपनी किताब छापने जा रहा हूँ और उसको मैं मुखर्जी नगर में बेच लूँगा किसी तरह से करके। मैं गुमटी लगा के बेच लूँगा, जैसे भी बेच लूँगा, मैं बेच लूँगा अपने दोस्तों के साथ। तो वहीं पर एक मेरे जैसे युवा ने मुझे मैसेज किया कि आप अपनी किताब क्या मुझे पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा कि पढ़ लो भाई, मैं भेजता हूँ आपको। तो उसने कहा आप मुझे मेल कीजिए। तो मैंने कहा कि आप हैं कौन? बोला कि आप लेखक बनना चाह रहे हैं, मैं पब्लिशर बनना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगा ये आदमी मिल गया इस तो सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक पर ही मुझे वो व्यक्ति मिला और उसके बाद हम लोग मिले और उन्होंने मेरी किताब ली और मेरी किताब छपी। और वही किताब जो उस पब्लिशर की पहली किताब थी, मतलब उस पब्लिशर ने ISBN नंबर ही मेरी किताब के साथ लिया। मेरी किताब पहले ले ली और कंपनी बाद में आई, और उसी कंपनी के साथ उस किताब को साहित्य अकादमी युवा अवार्ड मिला। ये बहुत कम होता है कि आप जब इस तरह से हैं। तो ये है सोशल मीडिया का फ़लसफ़ा। मेरे जैसा व्यक्ति अगर अपनी पहली किताब से आप लोगों के बीच में है, तो ये भी तय है कि प्रतिभा जन्मजात नहीं होती है। मुझे मैट्रिक में 30 नंबर था हिंदी में, आप समझ लीजिए 30 नंबर, यानी कि अगर 29 नंबर होता तो मैं मैट्रिक फेल कर जाता हिंदी में। और मुझे हिंदी भाषा के लिए ही 2016 में साहित्य अकादमी युवा अवार्ड मिला, जिसमें मैं मैट्रिक में केवल 30 नंबर ला पाया था। अगर मैं उसी एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी एग्ज़ाम समझ लेता, तो मैं शायद यहाँ एक लेखक के तौर पर यहाँ तक की यात्रा ही नहीं कर पाता। मेरी सारी उत्साह, मेरा सारा ऊर्जा उसी दिन मर जाता जिस दिन लोग मुझे कहते तुम क्या पढ़ोगे यार आगे जाके हिंदी में, जब तुमको 30 नंबर है। इसलिए ये भी तय है इससे कि आप एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर सकता। डार्क हॉर्स जो किताब मैंने लिखी, उसमें मैंने आखिरी में यही लिखा है कि जीवन तुम्हें दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है, तुम कोई एक रास्ता पकड़ो और पता नहीं तुम किस रास्ते के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। ज़रूरत यह है कि तुम्हारे अंदर का घोड़ा, तुम्हारे अंदर की जिजिप्सा वो दौड़ती रहनी चाहिए, तुम कभी बैठो मत। और मंजिल जितना विराट होगा, दुख का रास्ता उतना लंबा होगा। कई बार आप आप विक्टिम की तरह बैठे रहते हैं, मैंने संघर्ष किया। भाई आपने संघर्ष किया, इसलिए सुख आप ही के पास है, इसलिए सफलता आप ही के पास है। तो संघर्ष और दुख सुख पाने के लिए किया गया निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। उसको आप विक्टिमाइज होकर मत दिखाइए। संघर्ष को एंजॉय कीजिए, दुख को भी एंजॉय कीजिए। दुख मांझता है आपको, पॉलिश करता है, आपको हीरा बनाता है। तो एक छोटी सी कविता मैं सुना के आपसे विदा लूँगा। आप जो भी वहाँ बैठे हुए हैं उन सब के लिए कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पे बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो अरे हौसले की नैया अब दिए हैं उतार,
हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे मल्हार। बहती नदी पे कोई बांध लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो स्टॉक का। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा तो जो स्टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म से जो ये बात निकली है वो आप तक कितना पहुंची है। धन्यवाद।